ओके दोस्तों, मेरा नाम है निवेदिता गौड़ और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आपको सबको पता है कि पहले तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आप सबको राखी बहुत बहुत शुभ हो और रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मैं भी चल पड़ी हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने और अपनी नंद से राखी बंधवाने के लिए। और अब देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश का, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। और हम गए हैं प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत ही बारिश भारी हुई है, देखिए क्या हाल है। और इस वजह से मन हमारा डर भी रहा था कि हम जाएं या ना जाएं, बारिश है, बाढ़ है, इतना ज़्यादा ये बात फैली हुई थी, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। इतने सालों के बाद मैं जा रही हूँ, 14-15 साल हो गए मुझे, मैंने अपनी शादी के बाद राखी नहीं बांधी अपने भाइयों को घर पे जाके। और कभी कभार वो आ जाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं जा पाई, मेरा बहुत दिल था। और इस बार मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ निकल पड़ी और मेरी नंद भी प्रयागराज में है, तो हमने कहा हम उनको भी साथ में, उनके साथ भी समय बिताएंगे। और रक्षाबंधन में वो भी आती हैं, लेकिन इस बार नहीं आ पाई, तो ये उनके घर पे पहुंच गए हम लोग। और बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन ठीक है, हम लोग पहुंचे तो बारिश नहीं हो रही थी। हम लोगों ने राखी बंधवाई, समय पे था, सब कुछ समय पे हो गया। और मम्मी के साथ उनकी जो है हमारी उनकी सासू माँ, उनके साथ फ़ोटो खिंचाए, बच्चों ने राखी बांधी। इसके बाद विदाई और टीका करना, ये सारी रस्में हुई। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंतजाम किया था मेरी नन्द ने खाने पीने का। और बहुत अच्छा खाना स्वादिष्ट बना था। हम लोगों ने राखी बंधवाई, खाना खाया। भगवान जी को मैंने राखी पहले ही बांध दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे खाना खा लिया। और मैंने अपने भाइयों को उसके बाद जाके राखी बांधी है। पहले यहाँ बच्चों के साथ मस्ती हो रही है, सभी लोगों ने राखी बंधवा ली जितने लोग यहाँ पे थे। इसके बाद मुझे अपने भाइयों के घर जाना था, और यहाँ से भी हम लोग बस थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। मस्ती हो रही है पे, ये देखिए हम लोग चल पड़े अपने भाई के घर। और ये देखिए मेरे बड़े भैया, सबसे पहले मैंने इनको राखी बांधी। उन्हें कितने सालों बाद राखी बांधी है, मुझे मतलब खुद भी याद नहीं है, मैं छोटी थी तब से। लेके मौका ऐसा हो जाता था, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, मैं जा ही नहीं पाती थी। और सब फैमिली वाले हैं, सबका परिवार है, सब का आना जाना भी कठिन होता है। मेरे दोनों छोटे भाई आ जाते थे कभी कदार, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, सबको छोड़ के हर बार लखनऊ वापस आना और राखी बंधवाना आसान नहीं होता है। और अब की बार मौका था बहुत अच्छा, हम सब इकट्ठा हो पाए, हम 3 बहनें और हम तीनों भाई, सब लोग इकट्ठा होके त्योहार मना पाए। बस समय की कमी थी, जिससे हम ठीक से एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पाए। बस जल्दी हमने राखी बांधी। हमको वापस भी आना था, इस वजह से ऑफिस पे छुट्टी नहीं थी, बच्चों की भी छुट्टी बस संडे तक की थी, तो बस हमें जाना आना ही हो गया हमारा। लेकिन फिर भी मन अच्छा लगा, सबके साथ मिलके मन तो नहीं भरा। ये मेरी बहन की बेटी है, बच्चों में आपस में राखी बांध रहे हैं, सब भाई बहन छोटे छोटे प्यारे प्यारे। अपने बचपन याद आ जाता है, जब छोटे थे हम लोग ना, इसी तरह से एक दूसरे को राखी बांधना, पहले मिठाई खाना खुद ही खा लेते थे, और गिफ्ट लेना, बस इसीलिए रहता था। अब तो समझदार हो गए हैं, अब तो कितने साल हो जाते हैं, बस राखी भेज देना रहता है, बांधने का मौका ही नहीं मिलता है। अब की बार मौका मिल गया, सारे भाइयों को राखी बांधी, ये सब बच्चे। और ये छोटू सा ना बच्चा मेरे भाई का बेटा प्यारा सा, इसका नाम ओम है। और ये इतना चंचल है, इतना नटखट है, इतना प्यारा है। ये बोल रहा था कि मुझे ये राखी नहीं, वैसी राखी चाहिए। इसके नाम की राखी ली थी जिसमें ओम लिखा था, बट वो क्या था, ओम की स्पेलिंग तो ओएम होती है। मुझे नहीं बनवानी ये राखी। तो ये देखिए मेरी बेटी राखी बांध लिए, दोनों जन एक दूसरे को जीभ चढ़ा रहे हैं, नटखट है इतना। कह रहा नहीं बनवाऊंगा, मुझे के लिए डोरेमोन स्पाइडरमैन की राखी क्यों नहीं लाई। जल्दी में राखी मिली नहीं थी, तो हमने ओम नाम की राखी ली थी, लेकिन उससे बोल रहा था कि ये ओम तो ओम होता है, इसमें तो गलत लिखा हुआ है। फिर इसके लिए हम लोगों ने मोटू पतलू की लाइट वाली राखी ली, तब जा करके इसने राखी बनवाई। फाइनली फाइनली जाके तब इसने कहा हाँ हाँ मैं अब बनवाऊंगा राखी। उसके राखी बनवाई हमने। बच्चे हैं प्यारे से, अब इनको नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं गलत है, बस जिद होती है बच्चों की। फिर ये पेट पूजा, अपने नन के यहाँ से भी खूब अच्छे से पूड़ी कचौड़ी सब खा के निकले थे, यहाँ पे भी पेट पूजा दिन भर खाते खाते, भाई मत पूछिए इतना खाया। ये मेरी बड़ी दीदी, और ये मेरी पिक है, हम तीनों बहनों की है। मेरी बड़ी वाली बीच में दीदी हैं, और लेफ्ट साइड में मेरी छोटी दीदी, और राइट में आप मुझे जानते हैं, ये मेरी बेटी है मेरी दीदी की, और ये मेरा बेटा। ये भी मेरे घर के परिवार के बच्चे हैं सब, सबके साथ राखी बंधवाई, मज़ा किए। बस फिर हम लोग रात में ही निकल पड़े थे, क्योंकि अगले दिन हमें वापस पहुंचना था अपने काम पे सबको, तो ज़रूरी था ना, नहीं चाहते हुए भी भारी मन से वापस आ गए हम लोग। और ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे, फिर रात में बहुत बहुत देर हो गई थी, भूख लगाई थी, खा के निकले थे वहाँ से। लेकिन फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा नाश्ता पानी किया, थोड़ा टाइम लग गया, यहाँ बच्चे फ्रेश हुए और खाए पिए। इसके बाद यहाँ से फिर हम, था बटोही नाम का, अच्छा था, निकल पड़े लखनऊ के लिए।
वापस बहुत लंबी यात्रा नहीं थी, सिर्फ एक दिन जाना हुआ और वापस आना हुआ। और आपको मैं बताऊँ, मैं जब पहुँची हूँ रात में इलाहाबाद प्रयागराज, तो हम लोग आगे निकल गए थे कौशाम्बी, हम लोग को रास्ता ही नहीं पता चला, गड़बड़ हो गया और पहुँच गए। इसलिए हम लोग को दीदी के घर पहुँचने में बहुत लेट हो गया था। हम लोग रात में 12 बजे पहुँचे थे। ये वैसा हो जाता है ना, मैप भी आपको गलत बता देता है और आप पहुँचते चले जाते हैं। लेकिन सब कुछ निपट गया, अच्छे से सब हो गया। और आपको अगर थोड़ा-सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, देखना में आपको आनंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बना के लाऊँ और आपको दिखाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। और बस आपका आज के लिए यही है। थैंक यू।